नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी आज आप लोगों के लिए जो लेक्चर तैयार किया है उसका विषय है लाभांश नीति का अर्थ, आवश्यक तत्व एवं प्रकार। इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि लाभांश नीति क्या होती है और हर कंपनी अपना लाभांश किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे कि शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई रहें। क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई नहीं है या लाभांश नीति पर्याप्त नहीं है, कभी लाभांश ज़्यादा दे दिया कभी नहीं दिया, तो इससे जो है शेयर होल्डर्स जो है असमंजस में भी रहते हैं और विश्वास पैदा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं लाभांश नीति बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाभांश नीति का अर्थ क्या है। लाभांश नीति एक बहुत ही लोचपूर्ण और व्यापक शब्द है। लाभांश नीति दो शब्दों से मिलकर बनी है, लाभांश और नीति। लाभांश से अभिप्राय कंपनी की आय में से अंशधारियों को मिलने वाले हिस्से से है और नीति से अभिप्राय व्यवहार के तरीके या कार्य करने के सिद्धांतों से होता है। अतः लाभांश नीति का अर्थ लाभांश वितरित करने के सिद्धांतों और योजना से होता है। लाभांश वितरण के संबंध में योजना संचालकों द्वारा बनाई जाती है और लाभांश नीति या योजना बनाते समय पिछले वर्षों में दिया गया लाभांश और वर्तमान वर्ष के लाभ, उद्योग की स्थिति आदि कई तत्वों को ध्यान में रख करके लाभांश वितरण किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम विद्वानों की परिभाषा पढ़ें तो वेस्टर्न और विंघम ने लाभांश नीति के विषय में मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रबंधकों के सामने यह विकल्प नहीं होता है कि वो लाभांश बांटे या ना बांटे। हाँ, यह प्रश्न अवश्य होता है कि कितना बांटे। इस प्रश्न का उत्तर लाभांश नीति से मिलता है कि लाभांश नीति को परिभाषित करते हुए वेस्टर्न और ब्रिंघम ने लिखा है कि लाभांश नीति अर्जनों का अंशधारियों को किया गया भुगतान और प्रतिधारित अर्जनों में विभाजन को निश्चित करती है। अतः लाभांश वितरण के संबंध में कार्यकारी योजना को लाभांश नीति कहा जाता है। प्रत्येक प्रबंधक यह चाहता है कि वह एक आदर्श या समुचित लाभांश नीति का अनुसरण करे। लाभांश नीति समता अंश पूंजी से संबंधित नीति है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश की घोषणा और दर पूर्व निर्धारित होने के कारण ये अंश लाभांश नीति से संबंधित नहीं होते हैं। इसी तरीके से एक सुदृढ़ लाभांश नीति में क्या क्या तत्व होने चाहिए, उन तत्वों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला तत्व है स्थायित्व। स्थिरता का आशय है कि लाभांश के वितरण में नियमितता बनाए रखने आवश्यक है। यदि कोई संस्था एक वर्ष में तो बहुत अच्छा लाभांश वितरित कर देती है, घोषित कर देती है, लेकिन अगले ही वर्ष लाभांश नहीं बांट पाती है, तो इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत यदि कोई संस्था मध्यम दर से ही प्रतिवर्ष लाभांश देती रहती है तो उससे अंशधारी जो है शेयर होल्डर्स संतुष्ट रहते हैं और अंशों के मूल्य में सट्टा भी नहीं होता है और अंशों का मूल्य लगातार जो है नियमित रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लाभांश दरों में क्रमशः वृद्धि। कि संस्था को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए या प्रयत्नशील रहना चाहिए कि उसकी लाभांश दरों में वृद्धि हो। मूल्य स्तर बढ़ने और कंपनी की आय अधिक होने पर अंशधारी भी यही चाहते हैं कि उनकी भी आय में वृद्धि हो। अतः संस्था को अपनी लाभांश दरों को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। यह वृद्धि संस्था की आय में वृद्धि पर निर्भर करेगी। यदि किसी वर्ष अत्यधिक लाभ हो तो अतिरिक्त लाभांश भी वितरित किए जाने चाहिए। एक सुदृढ़ लाभांश नीति में और कौन कौन से तत्व हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका है लाभांश का नकद में वितरण। कि लाभांश का वितरण अधिकतर नकद के रूप में ही किया जाना चाहिए, परंतु जब संस्था में संचित कोषों की राशि बहुत अधिक हो जाए तो स्कंद लाभांश भी घोषित किया जा सकता है। स्कंद लाभांश का वितरण उचित सीमा के अंदर ही रखा जाना चाहिए, नहीं तो संस्था अति पूंजीकरण का शिकार हो सकती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि प्रारंभ में कम लाभांश। की संस्था को प्रारंभ के वर्षों में कुछ समय तक कम दर पर ही लाभांश घोषित करना चाहिए। इससे संस्था का वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। बाद में संस्था की प्रगति के साथ साथ लाभांश में भी धीरे धीरे वृद्धि कर देनी चाहिए।
अन्य बातें कि लाभांश का भुगतान केवल अर्जित लाभों से ही किया जाना चाहिए। यदि लाभ हानि खाते में कोई हानि पिछले वर्षों से चली आ रही है तो उसे अपलिखित करना चाहिए। उसके बाद लाभांश की घोषणा करनी चाहिए। लाभांश अधिकांशतः वर्ष में एक बार ही दिया जाता है, लेकिन अंशधारियों के उत्साह में वृद्धि के लिए अंतरिम लाभांश भी वितरित किए जा सकते हैं। अब आता है कि लाभांश नीति के क्या क्या प्रकार हैं। तो लाभांश नीति के निर्धारण के लिए कोई सामान्य या सर्वमान्य सूत्र नहीं है और प्रत्येक स्थिति में लागू हो। लाभांश नीति प्रबंधकीय नीति और कंपनी की परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। प्रबंधकों द्वारा प्रायः वर्णित 3 प्रकार की लाभांश नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले होती है कठोर लाभांश नीति। कठोर या अनुदार लाभांश नीति अपनाने पर प्रबंधकगण कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता और व्यवसाय को सर्वोपरि रखते हैं तथा अंशधारियों की वर्तमान आशाओं को गौण रखते हैं। इस नीति में प्रबंधक लाभ का अधिकांश भाग व्यवसाय में पुनर्विनियोजित करना चाहते हैं तथा सदस्यों को लाभांश कम से कम देते हैं। इसीलिए इस नीति को अनुदार या कठोर लाभांश नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति में भुगतान अनुपात पे आउट रेशो बहुत कम या कभी कभी शून्य होता है। एक विकासशील कंपनी जिसको सुधार और विस्तार के लिए पर्याप्त अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो, इस प्रकार की लाभांश नीति बुद्धिमत्तापूर्ण मानी जाती है, क्योंकि दीर्घकाल में अंशधारियों को इससे लाभ होता है। किंतु ऐसी नीति अपनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह नीति अंशधारियों के धैर्य की सीमा को पार न कर जाए। दूसरी महत्वपूर्ण नीति है कि उदार लाभांश नीति। लाभांश की इस नीति में प्रबंधक लाभ के अधिकांश भाग का वितरण सदस्यों में लाभांश के रूप में कर देते हैं। कंपनी द्वारा लाभ का केवल उतना ही भाग प्रतिधारित किया जाता है जितना अत्यंत आवश्यक समझा जाता है, और कभी कभी तो 90 से 95%, यानी कि इस नीति में भुगतान अनुपात पे आउट रेशो उच्च होता है। जैसे 90-95%, अर्थात प्रति 100 रुपये की आय पर 90 से 95 रुपये लाभांश के रूप में वितरित कर दिए जाते हैं। व्यवसाय में केवल 5 या 10 रुपये ही रखे जाते हैं। इस नीति में सदस्यों के दीर्घकालीन हितों की अपेक्षा वर्तमान हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस नीति का पालन करने पर कंपनी में विकास प्रतिस्थापना के कार्यों में कोषों में कमी हो जाती है और अंशों का मूल्य सट्टा बढ़ जाता है, जिससे कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता को हानि पहुंच सकती है। कभी कभी प्रबंधक अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए प्रबंधकीयता प्रदर्शित करने के लिए अधिक लाभांश बांटने के जोश में अनुचित तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। अतः उदार लाभांश नीति अपनाते समय प्रबंधकों को कंपनी के हितों को सदस्यों की अपेक्षाओं को तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ आता है सुस्थिर लाभांश नीति की। लाभांश भुगतान की यह नीति दीर्घकालीन होती है और इसमें साधारणतः लंबी अवधि तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। इस नीति में कंपनी की भावी आवश्यकताओं और सदस्यों की वर्तमान अपेक्षाओं को समान महत्व दिया जाता है। साधारणतः जितना लाभ लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है, लगभग उतना ही लाभ व्यवसाय में पुनर्विनियोजित भी किया जाता है। संपन्न वर्षों में साधारणतः उतना ही लाभांश दिया जाता है जितना कि सामान्य और प्रतिकूल वर्षों में। संपन्नता और अधिक लाभ वाले वर्षों में पर्याप्त कोषों का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग कम लाभ वाले वर्षों में लाभांश दर को स्थिर बनाए रखने में किया जाता है। अतः यह एक मध्यम मार्ग की नीति है। निश्चित और अनिश्चित सभी संभावनाओं के लिए पर्याप्त आयोजन कर लिए जाते हैं। अतः यह नीति कंपनी को साख और प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहायक होती है। अब इसी तरीके से लाभांश नीति के सुस्थिर लाभांश नीति हमने पढ़ा, और इसकी सुस्थिर लाभांश नीति के कई सारे लाभ भी हैं और कई विशेषताएं भी हैं कि यह नीति जो है स्थिरता और नियमितता को बताती है, और इस नीति में स्थायित्व होता है और संस्था कई बार इसमें स्थायी साख नहीं बन पाती है और अंशधारियों की स्थिति भी संदिग्ध हो जाती है। जब अंशों के बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, इससे संस्था और अंशधारी दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति का सटोरिये लाभ उठाते हैं और यह स्थिति संस्था के अस्तित्व को भी चुनौती दे सकती है। सुस्थिर लाभांश नीति के लाभ भी हैं और कई सारे दोष भी हैं। लाभ में अंशधारियों के मन में विश्वास होता है। कॉन्फिडेंस अमॉन्ग शेयर होल्डर्स की नियमित और स्थायी लाभांश मिलते रहने से अंशधारियों के मन
में अंशों के प्रति विश्वास जम जाता है। किसी वर्ष लाभ कम होने पर संस्था लाभांश में कटौती नहीं करती और कोषों में से नियोजन करके लाभांश वितरित कर देती है, तो पूंजी बाजार में इस प्रकार के अंशों की साख अच्छी रहती है। इसी तरीके से अंशधारियों में संतोष रहता है कि सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग शेयर होल्डर्स कि कुछ अंशधारी आय के प्रति बहुत ही सतर्क और जागरूक होते हैं और वे नियमित दर से प्रतिवर्ष मिलने वाले लाभों को अधिक महत्व देते हैं। अतः एक नियमित लाभांश नीति अपनाकर अंशधारियों को संतुष्ट रखा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि अंशों के बाजार मूल्य में स्थिरता, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी इन मार्केट प्राइस ऑफ सच शेयर्स कि इन अंशों पर नियमित दर से लाभांश मिलता रहता है, उनके बाजार मूल्यों में अपेक्षाकृत कम उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे अंशों में सट्टेबाजी की संभावनाएं भी कम रहती हैं। पर इसी के साथ इसमें साख में भी वृद्धि होती है। एक फ़ायदा ये भी है कि स्ट्रेंथन गुडविल की संस्था की साख बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि होती है। संस्था सफलतापूर्वक भविष्य के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। एक लाभ ये भी है कि दीर्घकालीन नियोजन में सहायक होती है कि हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की संस्था के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना बना सकते हैं, क्योंकि इस नीति के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकता और उनकी पूर्ति के साधनों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय आय में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन नेशनल इनकम कि यदि राष्ट्र की अधिकांश संस्थाएं सुस्थिर लाभांश नीति का पालन करती हैं तो इससे राष्ट्रीय आय में भी स्थायित्व आता है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्थायित्व का सूचक है। अतः उपयुक्त लाभों को देखते हुए कुशल और अनुभवी प्रबंधक सदैव इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनके द्वारा एक सुस्थिर लाभांश नीति का पालन किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।